बरतानवी अखबार डेली मेल की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगे जाने और शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात से भरपूर अपना पूरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट से हटाने के बाद तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है कि डेली मेल ने अपने पूरे आर्टिकल पर शहबाज शरीफ से माफ़ी नहीं मांगी है, बल्कि वो तो सिर्फ अपने एक इल्ज़ाम से ही पीछे हटा है। इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि इस केस के तमाम सबूत अदालत में डेली मेल की जानिब से जमा हुए। शहबाज शरीफ ने इसका जवाब आज तक जमा नहीं करवाया, जिस पर इसे जुर्माना हुआ जिसने अदा किया और अब अपना दावा वापस ले लिया। NRO 2 और नैब की जानिब से डिफिट वाले इल्ज़ाम को शामिल ना करने की हद तक तस्हीह की और सिर्फ इसी हद तक माफ़ी मांगी। अगर शहबाज शरीफ सच्चे होते तो डेली मेल के सबूतों का जवाब ज़रूर जमा करवाते। अब शहजाद अकबर ने अपनी ट्वीट में हमसे कहा कि हम अपने प्रोग्राम में उनका ये मौक़िफ़ चला दें जो हमने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चला दिया है। हमने उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत भी दी ताकि हम उनके सामने कुछ सवालात रख सकें, उनके दावे उन्हें दिखा सकें, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, वो आने को नहीं तैयार हुए। हालांकि शहजाद अकबर इसी केस के हवाले से ये कहते रहे हैं कि वो खुद लंदन जाकर अदालत में शहबाज शरीफ की करप्शन के सबूत दिखाएंगे। 2019 में ये आर्टिकल छपा था, उसके बाद 3 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। शहजाद अकबर साहब नहीं गए लंदन, लेकिन शहजाद अकबर ख़ुद तो अदालत नहीं गए, मगर उन पर यह इल्ज़ाम ज़रूर है कि उनकी सरबराही में काम करने वाला एसेट रिकवरी यूनिट इस केस के हवाले से डेली मेल से राब्ते में था। साथ साथ जो NCA ने बरतानिया में कार्रवाई की उसमें भी राब्ते में था। फिर NCA से जब क्लीन चिट मिली तो इमरान खान ने नाराज़ होकर शहजाद अकबर को ओहदे से हटा दिया। मगर अब शहजाद अकबर तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ ये बयानियाँ बना रहे हैं कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ से सिर्फ एक इल्ज़ाम पर माफ़ी मांगी है, मगर उनके इस मौक़िफ़ से ये सवाल जन्म लेते हैं कि अगर डेली मेल ने सिर्फ अपने एक इल्ज़ाम पर माफ़ी मांगी है और बाकी तमाम इल्ज़ाम पर कायम है और अखबार के पास अपने इल्ज़ाम के हक़ में शवाहिद भी मौजूद हैं और वो ये शवाहिद अदालत में जमा भी करा चुके हैं, तो फिर क्यों डेली मेल ने अपने बाकी इल्ज़ामात पर ट्रायल में जाने के बजाय अपना पूरा आर्टिकल ही वेबसाइट से हटा दिया है? और बाकी इल्ज़ामात थे क्या? अगर सिर्फ एक इल्ज़ाम की बात थी तो फिर अपने आर्टिकल से सिर्फ मुतल्लिका पैरा भी हटाया जा सकता था। ये बात भी अहम है कि अगर डेली मेल के पास अपनी स्टोरी के हक़ में शवाहिद मौजूद थे तो अदालत में अपना दिफा पेश करने के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लगाया गया, क्यों बार बार इल्तवा लिया जाता रहा? इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्ज़ा अली शाह अदालती रिकॉर्ड से मज़ीद शवाहिद सामने ले आए हैं। मुर्ज़ा अली शाह की खबर के मुताबिक डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपना दिफा पेश करने के लिए 3 साल लगाए, 9 बार वक्त मांगा और आखिर में माफ़ी मांग ली, और वो भी अपनी उस स्टोरी पर जो शाया ही इस बुनियाद पर की गई थी कि अखबार और रिपोर्टर के पास तमाम सबूत पहले से मौजूद हैं। मुर्ज़ा अली शाह के मुताबिक जुलाई 2019 में डेली मेल और मेल ऑन संडे ने जब ये आर्टिकल शाया किया था तो उसने दावा किया था कि यह आर्टिकल करप्शन के मुकम्मल सबूतों की बुनियाद पर शाया किया जा रहा है, मगर बाद में खुद डेली मेल ने अदालत में बताया कि वो शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान यूसुफ के खिलाफ शवाहिद की तलाश में है, लिहाजा शवाहिद हासिल करने और अदालत में जमा कराने के लिए उसे वक्त चाहिए। मुर्ज़ा अली शाह की खबर के मुताबिक अदालती रिकॉर्ड से यह भी जाहिर होता है कि डेली मेल ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल और कोरोना की पाबंदियों की वजह से अपनी टीम के पाकिस्तान का सफ़र करने में नाकामी का हवाला देकर अदालत में अपना दिफा पेश करने के लिए 1 साल की ताख़ीर की, मगर ये वही वक्त था जब अदालतें और अफसरान ऑनलाइन ज़राए से काम कर रहे थे और एसिड रिकवरी यूनिट के जरिए पाकिस्तान से मटीरियल हासिल करने में कोई मसला पेश नहीं आ रहा था, क्योंकि एसिड रिकवरी यूनिट की सरबराही शहजाद अकबर कर रहे थे और एसिड रिकवरी यूनिट ही डेली मेल में शाया होने वाली असल आर्टिकल के पीछे था। मुर्ज़ा अली शाह के मुताबिक शहबाज शरीफ को फरवरी 2021 में उस वक्त इब्तदाई कामयाबी मिली थी जब जज निकलिन ने करार दिया था कि डेली मेल में शाया होने वाले डेविड रोज के आर्टिकल में शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान यूसुफ से मुतालिक इंतहाई दर्जे के तौहीन आमेज माने पाए गए हैं। खबर में मज़ीद लिखा है कि अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक डेली मेल ने अपने आर्टिकल पर अदालत में अपना दिफा जमा कराने के लिए तकरीबन 3 साल लगाए और फिर रवां साल फरवरी में डेली मेल ने यह वाज़ेह किया कि वो डिफिट से मुतालिक इल्ज़ामात का दिफा नहीं करना चाहता, और अब तो इस हवाले से डेली मेल ने माफ़ी भी मांग दी है और अपना पूरा आर्टिकल भी डिलीट कर दिया है। जबकि अहम बात यह है कि ये डेली मेल की तकरीबन 3 साल पुरानी उस पोजीशन के बिल्कुल बरक्स है जो उसने जुलाई 2019 में आर्टिकल शाया होने के बाद से इख्तियार की हुई थी। मुर्ज़ा अली शाह ने अपनी खबर में डेली मेल की तरफ से अपना दिफा जमा कराने के लिए 9 इल्तवा हासिल करने की टाइमलाइन भी दी है, जिसके मुताबिक अदालत ने 12 मई 2021 को डेली मेल को अपना दिफा जमा कराने के लिए मजीद वक्त दिया। फिर 14 जुलाई 2021 को डेली मेल को दोबारा वक्त दिया गया, मगर फिर डेली मेल ने अपना दिफा जमा नहीं कराया तो उसी जज ने 2 अगस्त 2021 को डेली मेल को मजीद वक्त दे दिया, मगर डेली मेल अपना दिफा जमा कराने में फिर नाकाम हुआ और अदालत ने 21 सितंबर 2021 को डेली मेल को मजीद वक्त दे दिया। फिर 5 अक्टूबर 2021 को अदालत ने मजीद वक्त दे दिया। इसके बाद 25 नवंबर 2021 को डेली मेल ने मजीद वक्त हासिल कर लिया। अदालत ने 2 फरवरी 2022 को डेली मेल को अपना दिफा जमा कराने के लिए इजाफी वक्त देने से मुतालिक दोबारा ऑर्डर जारी किया। डेली मेल को अपना दिफा पेश करने के लिए 22 फरवरी 2022 को दोबारा अदालती हुक्मनामा जारी हुआ और आखिर में 8 मार्च 2022 को डेली मेल को अपना दिफा जमा करने के लिए मजीद वक्त दिया गया और फिर आखिरकार 15 मार्च 2022 को डेली मेल ने अपना दिफा अदालत में जमा करा दिया। मुर्ज़ा अली शाह के मुताबिक रवा साल मार्च के बाद से शहबाज शरीफ की कानूनी टीम और डेली मेल ने
सेटलमेंट के लिए बातचीत शुरू कर दी थी और शहबाज शरीफ की कानूनी टीम को वाज़ेह नजर आ रहा था कि डेली मेल शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग लेगा और शहबाज शरीफ की शराइत पर अपना आर्टिकल वेबसाइट से भी हटा देगा। मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक 9 नवंबर की समाअत से 3 दिन पहले शहबाज शरीफ ने फुल कोर्ट ट्रायल के हक में दायर की गई अपनी स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त वापस ले ली, जबकि रूल्स के मुताबिक अदालत को यह नहीं बताया गया कि शहबाज शरीफ की कानूनी टीम और डेली मेल की कानूनी टीम के दरमियान कई महीनों से बातचीत चल रही है और डेली मेल शहबाज शरीफ को माफ़ी की पेशकश कर रहा है। शहबाज शरीफ को उनकी कानूनी टीम ने मशवरा दिया था कि अब कोई मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद डेली मेल माफ़ी मांगने के लिए रजामंद हो गया है और अपना हतक आमेज और गलत आर्टिकल हटाने के लिए भी तैयार है। और फिर आखिरकार इसी हफ्ते डेली मेल, पब्लिशर्स और शहबाज शरीफ की कानूनी टीम ने सेटलमेंट के माहदे पर दस्तखत कर लिए, जिसके बाद डेली मेल ने अपना आर्टिकल हटा दिया और शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली।